हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम प्रश्न बैंक जो है आपकी आई है उसको हल करेंगे। तो जो प्रश्न बैंक है अपनी उसमें सारे चैप्टर उन्होंने दिए हैं, जिसके माध्यम से हमारा जो ये संशय था कि कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन से चैप्टर जो है उसमें रखे गए हैं, ये सारा कंफ्यूजन लगभग खत्म हो गया है। और अब आपको कम से कम एक माह का 1 से 1.5 माह का जो है समय मिला है। और हालांकि थोड़ा सा निराशा होती है कि तैयारी के साथ एकदम से परीक्षाएं स्थगित हो गई, पर हमें हमेशा इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और ये सोचें कि ये समय हम और अच्छे से रिवीजन करने में, जो हमारे संशय थे सिलेबस को लेकर या परीक्षा के पैटर्न को लेकर, वो सारे संशय जो है अभी प्री बोर्ड के जो आपके पेपर हैं उसके साथ खत्म हो गए हैं। और अब ये तय है कि जैसा प्री बोर्ड में आपका एग्जाम का जो पेपर आया है, लगभग वैसे ही आपकी वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आएगा और कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये प्रश्न बैंक से क्लियर हो गया है। तो अब जब सारी चीजें हमारे सामने हैं तो हम अब दुगनी गति से बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट से देखते हुए कि कैसे हमें अधिक से अधिक नंबर लाना है, इस पर काम करें तो बहुत अच्छा होगा। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रश्न बैंक में से 100% आएगा, लेकिन इतना आएगा कि आपका ठीक ठाक अंक आपको मिल जाएंगे। इसके लिए और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। ये प्रश्न बैंक वाले प्रश्न तो करेंगे ही, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं लगभग ये सारे चैप्टर के डल चुके हैं, आपके 1-2 रह गए हैं, लास्ट में वो भी डालूंगी। तो सभी में कवर करवाया है मैंने कि आपके सारे जो इसमें प्रश्न बैंक में प्रश्न हैं लगभग वो सारे के सारे हमने पहले ही कवर किए जा चुके हैं। अब बस इनको दोहराने की आवश्यकता है, तो इस पर हम काम करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज से हम ये अपनी जो प्रश्न बैंक है उसका फर्स्ट पार्ट अभी आज से स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो सरल सरल प्रश्न है और लगभग ये हम सब कर चुके हैं, है ना। और आपका जो प्रश्न पत्र आया है उससे भी लगभग मैच होता है। तो पहला है कि क्यूबा का मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ और उन्होंने डेट दी है, 1, 2, 3, 4 करके ऑप्शन है इसमें। पहला है 1 अप्रैल 45 से 90, दूसरा है दिसंबर 60 से 61 और जून 58 से 62, और चौथा जो ऑप्शन है वो है अप्रैल 1961 से 1962, यानी 19 अप्रैल 1961 से और 62। तो इसका करेक्ट आंसर यही वाला है। तो यहाँ हम लिखेंगे आपकी प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है 4 नंबर का। मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी। क्यूबा का मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ, तो इसका आंसर है 4 और ये है अप्रैल 1961 से लेके तो 1962, है ना। ये इसका आंसर है। ठीक, दूसरा जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, चूंकि मैंने डाला है शीत युद्ध जो फर्स्ट चैप्टर वाइज इसमें दिए हैं, तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूछा है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो हमने पढ़ा है सारे पॉइंट शीत युद्ध में क्या क्या हुआ था, है ना, कोरिया संकट और बर्लिन संकट और ये सब कुछ। तो चरम बिंदु यानी वो पॉइंट जिस पर जाकर ऐसा लगा कि अब तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है और इसे रोका नहीं जा सकता है, तो वो था क्यूबा मिसाइल संकट, है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। क्यूबा मिसाइल संकट है, बर्लिन की दीवार है, कोरियाई संकट है या सोवियत संघ का हंगरी में हस्तक्षेप। ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें इस प्रश्न का सही उत्तर है क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, 2 का जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट ही है, फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, ये इसका उत्तर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर क्या है वो भी हम देख लें जरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो उस समय इन्होंने ऑप्शन दिए हैं 11, 76, 25 और 101। तो पहला जब हुआ था बेलग्रेड में उस समय 25 सदस्य थे, 25। तो इसका आंसर है 3 का आंसर है सेकंड,
25 सदस्य। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि बोल्शेविक रूसी क्रांति कब हुई, और इसके भी 4 ऑप्शन हैं, 1917, 1921, 1912 और 1909। तो हम सभी जानते हैं बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, जिसमें सोवियत संघ का उसी से जो है ये साम्यवादी प्रणाली शुरू हुई है। तो ये था, इसका आंसर है, पहले ही आंसर है ना, पहला आंसर है 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, अब उन्होंने 1 लाइनर वाले प्रश्न दे दिए हैं, 2 अंक के हैं, ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखें हम, ये जो अपना शीत युद्ध का दौर चैप्टर है, उसमें कुल 11 अंक का आएंगे, जिसमें आपके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे, है ना। वस्तुनिष्ठ आएंगे 4 अंक के, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, और उसके बाद 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। 4 और 3 नंबर के कोई प्रश्न इसमें से नहीं दिए जाएंगे, पूरा स्पष्ट है। तो अब हमें टेक्निकल पॉइंट से पढ़ते हुए आगे चलना है ना। तो इसमें जो दिए हैं, ये वस्तुनिष्ठ हमने 4 कंप्लीट कर लिए। अब अगला जो है, जो संभावित है, जो आने की संभावना है, लगभग वो उन्होंने कवर किए हैं। और 2 अंक के जो प्रश्न हैं वो दिए हैं, सिंपल हैं। शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था, कब जो है उसकी घोषणा की गई, समाप्ति की, किन साधनों से लड़ा गया, छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो इनको हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कि शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, चूंकि ये रिटर्न में हमें लिखना है, 2 नंबर का प्रश्न है, तो करीब 2 लाइनें तो हम लिखेंगे ही सही है। तो शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध है, तो यहाँ हम लिखेंगे, शीत युद्ध पहले भी लिखा चुकी हूं, शीत युद्ध एक ठंडा युद्ध है, या ठंडा युद्ध था, जो गोला बारूदों से न लड़ा जाकर, गोला बारूदों से न लड़ा जाकर अखबारों, कागज के गोलों एवं रेडियो से लड़ा गया, है ना, लड़ा गया। अब इसी में एक चीज और जोड़ लें हम, कि इसकी युद्ध भूमि मानव मस्तिष्क था, मानव मस्तिष्क था, है ना। यानी ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि शीत युद्ध की रणभूमि या युद्ध भूमि क्या थी। तो शीत युद्ध की रणभूमि कोई वैसा वो नहीं था, रण क्षेत्र नहीं था, बल्कि मानव मस्तिष्क था। यानी दिमाग से ये लड़ा गया, है ना, मनुष्य के विचारों द्वारा लड़ा गया। तो ये मस्तिष्क का युद्ध था। तो ये सारी चीजें हमने इसमें लगभग कवर कर दी हैं कि ठंडा युद्ध था, गोला बारूदों से नहीं लड़ा गया, कागज से, अखबारों से, रेडियो से, एक दूसरे के विरोध में जो है प्रचार प्रसार के द्वारा ये लड़ा गया था। और इसकी रणभूमि क्या थी? मानव मस्तिष्क थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया है। टोटल इसमें 13 प्रश्न दिए हैं, तो 13 प्रश्न हम करेंगे, है ना। तो अभी हम 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्न कवर कर रहे हैं। इसके बाद अगले पार्ट में, चूंकि बड़ा वीडियो हो जाता है, आप लोगों को भी दिक्कत आती है और अपलोड होने में भी, तो हम इसको छोटे छोटे उसमें करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा गया। तो हम जैसा कि अभी पहला प्रश्न लिखा था, यही 5 नंबर का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने कराया, लगभग उसी में उसका आंसर है कि शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा गया। तो जनरली युद्ध किससे लड़ते हैं? गोला बारूदों से, हथियारों से, तलवारों से, जैसे जब साधन उपलब्ध हो। तो ये इन चीजों से नहीं लड़ा गया। कैसे लड़ा गया?
6 का आंसर है शीत युद्ध। शीत युद्ध के साधन, चूंकि साधन पूछा है तो हम सीधा पॉइंट पे बात करेंगे। कागज के गोले, कागज के गोले, है ना, अखबार एवं रेडियो थे, है ना, और टेलीविजन भी हम इसमें लिख सकते हैं, है ना। तो शीत युद्ध के साधन क्या थे? कागज के गोले, अखबार, रेडियो और टेलीविजन। लिख ही देती हूँ मैं इसमें, ना, टेलीविजन पर भी जो चलती थी खबरें, है ना, टेलीविजन, या तो टीवी लिख सकते हैं अपन इसको शॉर्ट में, टीवी, सॉरी, है ना, टीवी के द्वारा इनसे जो है लड़ा गया, क्योंकि उस समय एक दूसरे के बाद सोवियत संघ के नेता जो है अमेरिका के गुट के विरुद्ध जो है अपने भाषण देते थे, और वो उनके विरुद्ध भाषण देते थे, तो अखबारों में वो छपता था, तो उन्होंने उनके विरुद्ध कुछ बोला, उन्होंने उनके विरुद्ध कुछ बोला, एक दूसरे के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देते थे, प्रचार प्रसार करते थे, ये सब साधन थे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है, और इसमें है शीत युद्ध की घोषणा किसने और कब की? तो हम यहां लिखेंगे शीत युद्ध की घोषणा, शीत युद्ध की घोषणा सोवियत संघ ने 1991 में की, है ना। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई, ठीक है। अब चूंकि अगर अपन व्यक्ति की बात करें तो मिखाइल गोर्बाचोव के नेतृत्व में ये सब कुछ चल रहा था, और धीरे धीरे उनकी नीतियों के कारण उन्होंने सुधार करना चाहा और सोवियत संघ का विघटन हो गया। लेकिन सोवियत संघ के ठीक एक दिन पहले जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, और बोरिस येल्त्सिन जो थे उन्होंने जो यूरोप का अलग होने की, जो उसके गणराज्य थे उनके अलग होने के साथ ही साथ सोवियत संघ के विघटन की भी घोषणा की, है ना। तो हम सीधा सीधा ये लिख देंगे, और उसमें बोरिस येल्त्सिन ने उसके अलग होने की घोषणा की थी, साथ ही साथ शीत युद्ध भी समाप्त हो गया था, उसकी भी घोषणा हो गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम देखेंगे, चूंकि ये 1 लाइन वाले क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो ये है वार्सा संधि में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो यहाँ इसका उत्तर है वार्सा संधि में, वार्सा संधि में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो उसमें है सोवियत संघ, सबसे पहले सोवियत संघ, ठीक है, पोलैंड, ठीक है, सोवियत संघ हो गया, पोलैंड है, पूर्वी जर्मनी, ठीक, पूर्वी जर्मनी, और हंगरी, हंगरी, और उसके अलावा रोमानिया और बुल्गारिया, है ना, बुल्गारिया। ये देश थे जो उस समय वार्सा संधि में शामिल हुए, बाद में और भी देश जुड़े गए। तो ये वार्सा संधि में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, हंगरी और बुल्गारिया ये देश सम्मिलित थे, बाद में और भी जुड़े, है ना। और हम सभी जानते हैं कि वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट जिसे कहते हैं, वो नाटो के प्रत्युत्तर में इसकी स्थापना की गई थी। जैसे अमेरिकी गठबंधन था ना, सैनिक गठबंधन नाटो, वैसे ही सोवियत संघ का जो सैनिक गठबंधन था वो वार्सा संधि थी, ठीक है। अगला एक और प्रश्न रह गया अपना 2 नंबर वाला, और उसमें है क्वेश्चन नंबर 9, उसका उत्तर है लिखेंगे। तो प्रश्न है कि विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभावशाली नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर सीधा सीधा है कि विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का
आंदोलन का प्रभावशाली नेतृत्व भारत के पंडित नेहरू, मिस्र के नासिर, और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने किया। ठीक है, अगर आपको क्लियर दिख नहीं रहा तो मैं बोल भी रही हूँ, क्योंकि जगह कम पड़ गई यहाँ पे अपने लिए। तो विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, चूंकि इन्होंने व्यक्ति स्पष्ट नहीं किया है कि ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं या देश की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों चीजें एक साथ, हम सभी जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शुरुआत में जो अब्दुल गमाल नासिर थे मिस्र के, है ना, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो थे, और भारत के पंडित नेहरू, ये मित्र थे आपस में। और इसमें घाना के सुकर्णो और इन्होंने भी, दोनों ने मिलकर, यानी 5 लोग ये मित्र थे जिन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन इन तीनों का नाम बहुत है, तो हम भारत के पंडित नेहरू, यानी हमने अगर देश की बात करें तो देश का नाम भी लिख दिया, और उसके व्यक्ति भी जो उस समय थे नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम भी लिख दिया। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, यानी आप इसमें देश का नाम भी आ रहा है और उन व्यक्तियों का नाम भी आ रहा है ना। अगर व्यक्तियों का नाम अकेला लिखेंगे, क्या पता उन्होंने देश की, तो स्पष्ट नहीं है प्रश्न, तो इस तरह से हम लिखेंगे, तो अपने दोनों तरह से हम प्रश्न को समाहित कर रहे हैं। तो ये हमारा जो अति लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने आज कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, और 5 नंबर के इन्होंने 1 2 3 4 प्रश्न दिए हैं, तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, हौसला ना हारें, घबराएं नहीं, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ईश्वर करे बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करें। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।